किसान विरोधी बिल वापस लिए जाने की खुशी में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से स्थानीय टॉकीज चौराहा सिरोंज में आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया गया। इस अवसर पर अनेक कांग्रेस नेता उपस्थित थे, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अंसार खान, नगर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र सिंह रघुवंशी, इरशाद गोरी, बंटी सेन, संजय चौरसिया, भरतदीप मेहता, सुरेंद्र रघुवंशी, चंद्रशेखर तिवारी, हारून तथा अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। साथ ही इसी प्रकार का कार्यक्रम मुरवास में स्थानीय बस स्टैंड पर आयोजित किया गया, जिसमें पटाखे चलाने के साथ साथ उन किसानों को भी श्रद्धांजलि दी गई जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। इस अवसर पर मुरवास के ब्लॉक अध्यक्ष मनफूल कुशवाहा, असगर गोरी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से मिठाई का वितरण किया गया। इस बिल को लेकर किसानों एवं विपक्षी नेताओं द्वारा क्या बयान दिए गए, आइए देखते हैं। आपका नाम बताइए। अजमल शेरफन। मोदी जी द्वारा कल किसानों के तीनों बिल जो का मामला था, उसमें उनका कहना है कि हम वापस ले रहे हैं ये तीनों बिल। तो इस संबंध में आप एक किसान हैं, किसान होने के नाते आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ये कहा है कि अगले सत्र के अंदर, संसद के अगले सत्र के अंदर हम बिल वापस ले लेंगे, लेकिन ये इनकी बहुत सारी चीज़ घोषणाएं हैं जो आज तक ये 15 लाख रुपए आज तक ना मिले। जो ये बोलते हैं इनका उल्टे करते हैं। अभी चुनाव होना है 3 राज्यों के अंदर, शायद उसके लिए इन्होंने इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया होगा। लेकिन जब तक नहीं मानेंगे, जब तक कि वो संसद के अंदर ये बिल्कुल वापस नहीं लेते, तीनों बिलों को वापस नहीं लेते हमारी। और जो इन्होंने जो कल वापस लेने की बात करी है, हम उसका किसान लोग स्वागत करते हैं। जी, आपका नाम बताइए। अवध सुंदर शर्मा। आप कांग्रेस में किस पद पर हैं अभी? मैं पूर्व मंडी डायरेक्टर रहा हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री रहा हूँ 10-12 साल। जी, कल मोदी जी द्वारा बिल वापसी लेने की घोषणा की गई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है विपक्षी होने के नाते? मोदी जी ने बिल वापसी का फैसला किसानों के दबाव में लिया है, और यह दबाव में क्या कहें हम, सही बात तो ये है कि मोदी जी ने ये चुनाव जो 3 विधानसभाओं में आएंगे अभी जी, उन्हें फ़ायदा मिले इन चुनावों में, सिर्फ इसलिए इनकी घोषणा की है। अभी अमली जामा नहीं पहनाया है उन्होंने। अभी आपको उम्मीद नहीं है कि वापस बिल जो है संसद में रख दिया जाएगा, ऐसा लगता है आपको? उन्होंने कहा है कि इस महीने के अंत तक हम इसको पूर्ण रूप से जो प्रक्रिया होती है उसे अपना लेंगे। लेकिन राकेश टिकैत जी का ही आया है बयान, किसानों को इन पर यकीन नहीं है, क्योंकि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब तक बिल वापस नहीं हो जाता, संविधान के तहत उसकी वापसी नहीं हो जाती, तब तक हम मानने को तैयार नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी के निर्णयों के बारे में? मोदी जी इस देश में अभी तक के जितने प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सबसे ज़्यादा फेल प्राइम मिनिस्टर रहे मेरी निगाह में। इनके पूर्व के निर्णयों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नोटबंदी की इन्होंने, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला, देश को नुकसान मिला, आर्थिक स्थिति में पिछड़ गया देश। महंगाई को देखिए आप, 2014 के बाद किस कदर महंगाई बढ़ी है। किसान गरीब की ये पार्टी बची नहीं है। ये सिर्फ 4 से 10 इनके जो खास उद्योगपति हैं, उनके कहने में आकर पूरी राजनीति कर रहे हैं, और आम जनता बहुत परेशान है। महंगाई हो, तेल के रेट आप देखिए, डीजल पेट्रोल के रेट देखिए, दाल के रेट देखिए। किसानों की जो चीज़ है वह सस्ती है, और जो बड़े बड़े लोगों की जो चीज़ें हैं वो महंगी हैं। पिछले कई महीनों से जो किसान आंदोलन चल रहा था, तो उसमें
काफ़ी किसान मारे भी गए इसमें, जी। तो इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है किसान हितैषी नहीं है। इस आंदोलन में आज तक के इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन 14 महीने चला ये, इसमें 700 किसान शहीद हो गए। कभी मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 2 मिनट की श्रद्धांजलि उन किसानों को नहीं दी, और फिर ये कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। बिल तो चुनावों के लिए किया है, कैंसिल जब इन्होंने समझ लिया कि अब किसान उठने वाले हैं नहीं और इससे राजनीतिक नुकसान हो सकता है, इसलिए ये बिल की वापसी की घोषणा की गई है। लखीमपुर में इनके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, वहाँ पर 8 किसान मारे गए थे शायद लगभग, और उन मंत्री का आज तक इस्तीफा नहीं हुआ। इनके ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कहती कुछ है करती कुछ है, और ये तो किसान विरोधी, मैं तो ये कहता हूँ। राकेश शर्मा। कौन सा पद है आपके पास पार्टी, कांग्रेस पार्टी का? पूर्व में महामंत्री रहा हूँ जिला कांग्रेस कमेटी में। तो कल जो मोदी जी द्वारा बिल वापसी की घोषणा की गई है, इसको लेकर आपका विपक्ष के नाते क्या स्टेटमेंट रहेगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं मोदी जी के विषय में क्या कहूँ। एक हमारे यहाँ कहावत है, का बरसा जब फसल सुखाने और समय बीत पुनि पछताने। 700 किसान मर गए, 1 साल के बाद आपने वो फैसला वापस लिया। कोई कृषि बिल अगर आ रहा था तो संसद में बहस होती, लंबी बहस के बाद फैसले लिए गए, और ये लंबी बहस के बाद अगर निकलता तो कुछ अच्छा फैसला निकलता। इतने 1 साल के बाद और इतनी बड़ी जनहानि के बाद अगर आप बिल वापस लेते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए ऐसे निर्णय नहीं करना चाहिए जो देश के लिए हानिकारक है। और आपकी क्या रणनीति रहेगी अब इस बिल को लेकर? इस बिल को रणनीति यही रहेगी, देश कृषि प्रधान देश है, देश की 80% आबादी गाँवों में रहती है, और ये किसानों का देश है, पंचायतों का देश है, गाँवों का देश है। किसानों के हक में बिल बनना चाहिए, और किसानों की आय दुगनी होना चाहिए। जो उन्होंने कहा था, अगर किसान की आमदनी बढ़ेगी तो देश समृद्ध होगा। बाकी कॉर्पोरेट से जो हानि हो रही है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। पूरे कॉर्पोरेट्स ने सारे निजीकरण के जो निजीकरण के फ़ायदे जो सरकार में बैठे लोगों को हो रहे हैं, और निजीकरण के फ़ायदे कुछ चुनिंदा लोगों को हो रहे हैं, किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। किसान का फ़ायदा होगा तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो छोटा मजदूर, छोटा वर्ग मजबूत होगा।